हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ हब। ओके, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। ओके, जिसमें मैंने डिस्कस किया था यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उससे रिलेटेड कुछ डिफिनीसन थे जिसको मैंने डिस्कस किया था। आज हम उसी डिफिनीसन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, आइए हम डिफाइन करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको एक्चुअली में हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अल्फ़ा। आइए डिफिनीशन को क्लियर करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आपने मैकेनिक्स में पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता था, एक्सेलरेशन, जिसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया। बट यहाँ एंगल की बात आई है, सर्कुलर मोशन की बात आई है, इसलिए यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे क्या, इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा, ऑफ अ पार्टिकल। इट इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड हैज डायमेंशन इज, क्या होता है, टी के पावर -2। कैसे, डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, अल्फा इक्वल टू होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है बच्चों, रेडियन अपॉन सेकेंड, इनटू सेकेंड करेंगे बच्चों, क्योंकि टाइम नीचे है। तो अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका यूनिट आ जाएगा बच्चों रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, बात क्लियर। हाउ कैन यू डिफाइन द एंगुलर एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फा and its unit is the radian per second का स्क्वायर। ओके, and its dimension। आइए बच्चों, डायमेंशन क्या होता है चेक करते हैं। डायमेंशन, बात क्लियर। डायमेंशन में क्या लिखेंगे, ओमेगा। ओमेगा का जो डायमेंशन आया था बच्चों, वो होता है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसका डायमेंशन होता है टी के पावर -1 अपान, फिर क्या है, टाइम, टाइम का टी। आप जानते हैं बच्चों, जब भी पावर को प्लस पावर को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर ऑलरेडी -1 है जो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन है, और टाइम से डिवाइड करने के बाद पावर ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा बच्चों टी के पावर -2। तो कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है टी के पावर -2। डायमेंशन को सदैव कंप्लीट के साथ रखते हैं। तो कंप्लीट में हम फंडामेंटल क्वांटिटी रखेंगे, जो बिल्कुल मेंशन नहीं किए जाते हैं उनके साथ हमेशा 0 यानी डायमेंशन लेस, एंड टी के पावर -2। यू अंडरस्टैंड। तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन m0 L0 टी के पावर -2। ओके, अल्फ़ा का फार्मूला होता है बच्चों, अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, डी ओमेगा अपान डी टी रख सकते हैं वेरिएबल के फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम, बात क्लियर। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, अल्फ़ा। इसकी यूनिट क्या होती है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, और इसका डायमेंशन क्या होता है, ये बात सारी मैंने क्लियर कर दी। ओके,
चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है, आज इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। चलिए इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड कैपिटल टी एंड फ्रीक्वेंसी एफ। ओके, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ओके, आइए देखते हैं। लेट फ्रीक्वेंसी बी द, ठीक है, एफ बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, देन द ऑब्जेक्ट will be complete one revolution in the 1 by t 1 by f. Second is known as the time period. आप जानते हैं टाइम पीरियड इक्वल टू होता है बच्चों 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और जब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे तो 1 अपॉन टाइम पीरियड रख सकते हैं। ओके, बात क्लियर। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में आपको रिलेशन आया क्या, टी इक्वल टू 1 अपॉन हाफ एफ, और एफ इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टी। टी क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड, एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक डायग्राम से क्वेश्चन को क्लियर करें, ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट है, टी इक्वल टू 20 सेकेंड में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से टी इक्वल टू 20 सेकेंड में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, तो आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा और आपको बताना है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चों। वेरी सिंपल, एग्जैक्ट आपको फार्मूला दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, जो टाइम दिया जाता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए वही क्या कहलाएगा टाइम पीरियड, यानी 20 सेकेंड। ओके, टाइम पीरियड क्या है 20 सेकेंड, और इसकी फ्रीक्वेंसी बात किया जाएगा तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन 20, इसको डिवाइड करेंगे 0.05 क्या हो जाएगा पर सेकेंड, क्या लिखेंगे पर सेकेंड, यानी सेकेंड का क्या रखेंगे इनवर्स, ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। बात क्लियर। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो आपको फार्मूला क्लियर हुआ, टी इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो 1 अपॉन टी। टी क्या होता है टाइम पीरियड, एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी। ओके, बात क्लियर। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया बच्चों, कैसे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको टाइम पीरियड दिया तो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, और फ्रीक्वेंसी अगर दिया जाता है तो टाइम पीरियड कैसे। यहाँ पे सेकंड इनवर्स लिख सकते हो, या इसी को हर्ट्ज भी लिख सकते हो, क्या हर्ट्ज। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रिलेशन है बच्चों रिलेशन एमंग द एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। हमें देखना है एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड टी, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। सपोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट illustrating a uniform circular motion with frequency f and time period t, then the object complete one revolution, the angle traced at its axis on circular motion is 2 pi। थीटा की वैल्यू दे रखा है बच्चों 2 पाई इन रेडियन। ओके, इफ टाइम
टी इक्वल टू 2 थीटा और 2 थीटा इक्वल टू दे रखा है 2 पाई रेडियन। ओके, इनकी बीच की बात किया जाएगा बच्चों तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी से, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों थीटा अपॉन टी, आप पढ़ के आए हैं जस्ट। अगर इसी थीटा को आप पाई के टर्म में रखना चाहते हैं तो 2 पाई, क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात किया है बच्चों। क्या? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होता है, अगर हम डायामीटर सेंटर से डायामीटर को खींचते हैं तो क्या होगा 180, और यहां पर भी ये तो हाफ सर्किल है, अगर इसको भी हाफ कर दे तो 180 क्या हो जाएगा बच्चों 360, और यहाँ पर पाई की वैल्यू जो होती है बच्चों क्या होता है 180, और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 में, कितना हो जाएगा एंगल 360 डिग्री। बात क्लियर? यहाँ भी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाएगा वो कितना है 2 पाई। क्या है 2 पाई, यानी थीटा यहाँ पर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में क्या लिया जाएगा 2 पाई अपॉन टी। यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू बच्चों आ जाएगा क्या 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हो इक्वल टू, यहाँ पर बात किया जाए तो आपने जस्ट पढ़ा था एफ इक्वल टू क्या होता 1 अपॉन टी, तो यहाँ पे इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 2 पाई एफ लिख सकते हैं। एफ क्या है बच्चों फ्रीक्वेंसी, क्यों 1 अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पे फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा थीटा अपॉन टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी और इक्वल टू 2 पाई एफ। तो हर कंडीशन में क्या फार्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी का, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बात क्लियर? बात क्लियर? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो आपको ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या रिलेशन होता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई अपॉन टी, और 2 पाई अपॉन टी 1 अपॉन टी को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं 2 पाई एफ या 2 पाई एन इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको डरना नहीं है। कभी कभी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन भी देता है बच्चों स्मॉल एन, तो मैंने ऑलरेडी बताया था स्मॉल एन क्या होता है फ्रीक्वेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, बात क्लियर? रिलेशन एमंग द एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्लियर करते हैं बच्चों। अब डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, क्या है लीनियर वेलोसिटी v आप जो डिस्कस करके आए हैं। ओके ओके, चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हम डिस्कस करते हैं। कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं इस बात को डिस्कस करते हैं। आइए स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सपोज द पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, कोई भी पार्टिकल हो जो सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है मोशन कर रहा है, ऑफ रेडियस आर, जाहिर सी बात है सर्कुलर पाथ है तो उसकी रेडियस होगी, इज शोइंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इन डेल्टा टी टाइम एंड इन दिस टाइम पीरियड इट कवर्स अ डिस्टेंस डेल्टा आर along the circular track, then the representation of the linear velocity and angular velocity is। देखिए बच्चों पिक्चर से क्लियर करते हैं। ओके,
चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लेते हैं। कोई पार्टिकल है जो ए पॉइंट से v1 स्पीड से मोशन कर रही है। यहाँ पे टाइम जो टेकन किया गया है अभी t लिए है क्योंकि स्टार्ट किया। यहाँ से बॉडी v पॉइंट पे पहुँच गई v2 स्पीड से। b पॉइंट यहाँ पे टाइम जो टेकन दिया है बच्चों वो t प्लस डेल्टा टी हो जाएगा क्योंकि कुछ टाइम टेकन किया गया होगा यहाँ तक पहुँचने में। और कहते हैं यहाँ से यहाँ जाने पर ए सेंटर में एंगल को क्रिएट किया होगा जिसे डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कुछ टाइम टेकन किया होगा। उस टाइम टेकन के अकॉर्डिंग सेंटर पे एंगल को क्रिएट किया होगा जिसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होता है बच्चों इन सब चीज़ों में? ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, आपने पढ़ के आया है जस्ट। और यहाँ से यहाँ तक आने में बच्चों यहाँ पर बात किया जाए लीनियर, तो यहाँ पर कहते हैं एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट को क्लियर किया होगा। क्या? लीनियर डिस्प्लेसमेंट को क्लियर किया होगा। टाइम टेकन ऑलरेडी फिक्स है। आपने पढ़ा होगा स्पीड या वेलोसिटी इक्वल टू क्या था? यहां पर बात किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट तो यहां हो जाएगा डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। वी क्या है बच्चों यहाँ पर? लीनियर वेलोसिटी। क्या है? लीनियर वेलोसिटी। तो v इक्वल टू होता है डेल्टा एस अपन डेल्टा टी। और कहते हैं थीटा के सामने है तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या? और डेल्टा एस कैसे आएगा क्लियर करते हैं। डेल्टा एस को थीटा के फॉर्म में हम कैसे लाते हैं यहां क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, आप जानते हैं एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आर्क अपॉन रेडियस। ओके, एंगल थीटा हो जाएगा बच्चों। आर्क क्या होगा? ये जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो आर्क कहलाएगा, यानी डेल्टा एस रेडियस। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों डेल्टा एस के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? आर इंटू डेल्टा थीटा। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर भी वही चीज़ें रखा गया है, आर इंटू डेल्टा थीटा। किसके स्थान पे? डेल्टा एस के स्थान पे। बात क्लियर? चलिए, तो आपका ओमेगा की जो वैल्यू आई है बच्चों, ओमेगा की जो वैल्यू आई है बच्चों वो आया है आर डेल्टा थीटा। ओके, कहते हैं सिंस द एंगल आर्क अपॉन रेडियस फॉर्म द एबव 3 इक्वेशंस। ठीक है, 3 इक्वेशन वी गेट। कहते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं 3 इक्वेशन को बना सकते हैं। कैसे? यहाँ ओमेगा नहीं होगा, यहाँ पे v होगा। क्या होगा बच्चों? v। ओके, v इक्वल टू आया आपका फार्मूला r इंटू डेल्टा थीटा। कहते हैं कि याद रखना बच्चों, यहाँ पर v को अगर हम यहाँ पर थीटा को टाइम के साथ अगर कोरिलेट करें या डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिल जाएगी क्या? एंगुलर वेलोसिटी। क्या मिलेगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो v इक्वल टू हो जाएगा बच्चों r इंटू डेल्टा थीटा अपान क्या करें? dt, या टाइम से या डेल्टा t से हम डिवाइड कर दें। और डेल्टा t से अगर डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा थीटा अपान dt या डेल्टा t। तो क्या हो जाएगा बच्चों? r इंटू क्या हो जाएगा? ओमेगा। क्या मिलेगा आपको? r ओमेगा। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी? तो आपको एग्जैक्ट फार्मूला आ गया बच्चों, v इक्वल टू क्या? r इंटू ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन देम। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इस पॉइंट से आपको न्यूमेरिकल आना तय है। ठीक है, यहाँ अगर आपसे ओमेगा पूछा जाए
तो v अपन क्या लिखेंगे, r, क्या लिखेंगे, r। कोई प्रॉब्लम? एंगुलर वेलोसिटी एज अ लीनियर वेलोसिटी के कंपेयर में पूछा जाएगा तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, बात क्लियर? तो रिलेशन आपका आ गया बच्चों ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर और v इक्वल टू आर ओमेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे 100% क्वेश्चन आता है बच्चों। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और इसका यूज कहाँ पर है ये भी आपको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको अगर बात किया जाए बच्चों AC से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? AC। A से एक्सेलरेशन, C से सेंटर, सेंटर की तरफ रखने वाला एक्सेलरेशन, इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ओके, डिफिनीशन क्लियर करते हैं। द एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कंसीडर अ पार्टिकल्स ऑफ मास m moving with a constant speed v and uniform angular velocity omega on a circular path of radius r, then the centripetal acceleration। ओके, आइए इस बात को क्लियर करते हैं। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है बच्चों, मैंने एक पॉइंट से डिस्कस कर दिया। द एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये ऐसा एक्सेलरेशन है अगर कोई बॉडी m मास का बॉडी v स्पीड से r रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे अगर एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। बात क्लियर? आइए देखते हैं। चलिए इसको ओके, चलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम क्लियर करते हैं पिक्चर से। समझिए, ये सर्कुलर पाथ है बच्चों, इसकी रेडियस क्या है r, m मास की बॉडी है और v स्पीड से, v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पर ओमेगा एंगुलर स्पीड कैसा है, यहाँ एंगुलर स्पीड होगा बच्चों ओमेगा। ओके, आपने अभी जस्ट डिस्कस किया था, हमें पढ़ना है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिख सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड लिख सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं। AC इक्वल टू होता है बच्चों, AC इक्वल टू क्या लिखेंगे,
बात क्लियर। यहाँ पे लिख लेंगे अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात किया जाएगा तो डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, और लीनियर एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो लिख सकते हैं डेल्टा वी अपान डेल्टा टी लिख सकते हैं। बात क्लियर। ओके चलिए, अभी आपने जस्ट पढ़ा था क्या, ओमेगा इक्वल टू आया था फार्मूला बच्चों v अपान क्या आर, क्या आया था v अपान आर। एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी अपान रेडियस। ओके, आपने भी जस्ट डिस्कस किया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो जो रिलेशन आया था बच्चों ओमेगा इक्वल टू v अपान आर आया था। ओके, v अपान आर। तो यहाँ पे अगर आप पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए पुटअप करते हैं। ओमेगा तो हो जाए ए सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ओमेगा, ओमेगा के स्थान पे क्या करेंगे वी स्क्वायर या वी अपान क्या करेंगे आर। यहाँ पे जो फार्मूला आता है बच्चों वो आ जाएगा क्या वी स्क्वायर अपान आर, क्या आएगा ए सी इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर। और अगर आपको रखना है तो यहाँ पे v के स्थान पे लिख सकते हैं क्या v इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ पे जो फार्मूला अगर आप चाहें तो AC को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, v के स्थान पे लिख सकेंगे v ओमेगा इंटू आर का क्या करेंगे होल स्क्वायर अपान आर। इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर इंटू आर कर सकते हैं अपान आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो AC इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, ठीक है, आर ओमेगा का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं बच्चों। आपको ये AC इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर एंड AC इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल का जो डायरेक्शन होता है बच्चों सदैव क्या होता है सेंटर की तरफ होता है। किधर होता है सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर AC। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर। बात क्लियर। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला AC इक्वल टू क्या लिखा बच्चों वी स्क्वायर अपान आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, कंडीशन के हिसाब से इसका हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों। AC इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। एक बात और आपको क्लियर करना है बच्चों, अगर आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ लें, क्योंकि मास m देने का मतलब यही है बच्चों, यहाँ पे ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सेंटर पे जो फोर्स है, आप किसी रस्सी को अगर अच्छे से रोटेट करा रहे हैं, इसका मतलब है कि बॉडी आपको किसी सर्कुलर पाथ को छोड़ करके लीनियर पाथ पर क्यों नहीं जा रही है। जैसे ही आप फोर्स हटाते हैं ऑटोमेटिक वो लीनियरली हो जाती है। आपने देखा है ऐसे रोटेट करते हुए, जैसे आप फोर्स को कम करते हैं या फोर्स बिल्कुल जीरो करते हैं तो 100% बॉडी लीनियरली हो जाती है। इसका मेन कारण क्या है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर पाथ पे घूमने का एक ही कारण है, क्योंकि सेंटर पे क्या लग रहा है हमेशा एक फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सेलरेशन आपको जब क्लियर है बच्चों, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट है फोर्स क्या होता है, ये बात क्लियर कर देते हैं। चलिए, मैंने अभी पढ़ा था क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसका फार्मूला आया था AC इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर इक्वल टू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स ये क्या होता है बच्चों, जब सेंटर पे
किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर मोशन करने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स को बोलते हैं क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे इसको हम Fc से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या? Fc। सदैव सेंटर की तरफ, ये फोर्स कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ। ओके, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स को Fc रिप्रेजेंट करते हैं, Fc। और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ma। ma के बजाय हम क्या रखेंगे यहाँ पर? mac। mac का मतलब है मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Fc इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास। ac के स्थान पे फर्स्ट फार्मूला रखेंगे v स्क्वायर अपान r। तो फर्स्ट फार्मूला आया सेंट्रीपिटल फोर्स का Fc इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r। सेकेंड फार्मूला आ जाएगा बच्चों m r ओमेगा का स्क्वायर। अगर एंगुलर के फॉर्म में दिया जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में दिया जाएगा तो m r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में दिया जाएगा तो mv स्क्वायर अपान r हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स को मैंने अच्छे से डिस्कस किया। सेंट्रीपिटल फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? AC। AC का फार्मूला होता है v स्क्वायर अपान r इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर एज द एंगुलर फॉर्म। अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स पूछे, क्यों? क्योंकि बॉडी को एक फोर्स की ज़रूरत होती है जब कोई सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, तो एक एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है जब कोई सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, फार्मूला सारे क्लियर हो गए। mv स्क्वायर अपान r सेंट्रीपिटल फोर्स का, m r ओमेगा का स्क्वायर। ओके, बात क्लियर? ओके, एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं बच्चों इस पॉइंट से। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस है 2 मीटर, मास है 4 kg, वेलोसिटी दिया हुआ है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको बताना है AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड बताना है आपको FC सेंट्रीपिटल फोर्स। AC का फार्मूला जब भी याद रखना बच्चों, जब भी आपको लीनियर वेलोसिटी कंसीडर किया जाए, जब भी लीनियर वेलोसिटी दिया जाए तो हमेशा आपको फार्मूला लगाना है क्या? v स्क्वायर अपान r। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों, आ जाएगा v क्या है बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 10 अपान रेडियस क्या दिया है बच्चों? 2। तो 2 कैंसिल कर लेंगे, 5 आ जाएगा 50। यहाँ पर दिया हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज अ लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। और बात किया जाए FC सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर लीनियर फॉर्म में दिया है तो आप क्या रखेंगे? m v स्क्वायर अपान r। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों, m की वैल्यू दे रखा है 4 kg इंटू v दे रखा है 10 इंटू 10 करेंगे अपान रेडियस के फॉर्म में दिया है 2 मीटर, तो आ जाएगा 2 कैंसिल करेंगे। ओके, आ जाएगा बच्चों 200 न्यूटन। सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ओके, बात क्लियर? ओके, आज से मोशन इन प्लेन द एंड। ओके।